अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का यह अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन हरियाणा में स्थित समलखा इस जगह पर 20, 21, 22 इन 3 दिनों में हुआ। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन और आज यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा भारत में जो विविध जनजाति समूह रहते हैं अपनी उनकी पूजा पद्धतियाँ, उन पूजा पद्धतियों का एक प्रकार से यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। आज हमारे समक्ष यहाँ पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र जी उपस्थित है। मैं आपसे उनका परिचय करा दूं कि उनका अध्ययन भी वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावासों में हुआ है और वनवासी कल्याण आश्रम के विविध दायित्वों का परिवहन करते हुए पिछले 1-1.5 वर्ष से वे वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो भाई साहब नमस्ते, आपने जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम हुआ ये जो पूजा पद्धतियों के संदर्भ में, इसके संदर्भ में आप अगर कुछ कहे तो, और इसके पूर्व में इस सम्मेलन की एक पृष्ठभूमि भी ज़रा बताइए। धन्यवाद। वनवासी कल्याण आश्रम संपूर्ण देश के जनजातियों के बीच का एक संगठन है, यानी जनजातियों के बीच में एक महायज्ञ है। हर एक 3 साल में हम एक बड़ा सम्मेलन करते हैं और उस बड़ा सम्मेलन में एक पूरे देश का दृष्टि सबके सामने प्रस्तुत हो, ऐसा करने का एक प्रयास होता है। उसी के क्रम में यहाँ पर पूजा पद्धति का एक प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है। इसमें अपने परम पूज्य मोहन राव जी ने इसका उद्घाटन किया। हमारा पूरे देश का जो 700 से ऊपर जनजातियाँ हैं, सबका पूजा पद्धति का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका भाव एक ही है, ये समाज के सामने प्रस्तुत हो, इसको एक प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। लोग बहुत ऐसा बोलते हैं कि जनजाति हिंदू नहीं है, क्या है, तो इसको देख कर के लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा कि जो शेष हिंदू समाज का पूजा पद्धति है वैसे ही जनजाति समाज का पूजा पद्धति है। इसमें सब लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बातें ऐसी हैं जो पूरा एक रूपता है। सभी लोगों ने पूरब की तरफ मुँह करके पूजा करना, जल का प्रयोग करना, अक्षत का प्रयोग करना, फूल का उपयोग करना, और जितना भी मंत्र पढ़ते हैं अपनी अपनी भाषा में, वो सभी यहाँ के जो देवी देवता हैं, काली है, चंडी है, दुर्गा है, इसका ही नाम लेते हैं। यानी इस तरह से शेष हिंदू समाज और जनजाति समाज एक है, ऐसा इस प्रस्तुति में स्पष्ट झलकता है। धन्यवाद भाई साहब। और साथ ही में ये मैं बता दूं कि ये आज का, जैसे भाई साहब ने कहा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के शुभ हस्तों से यहाँ पर हुआ है और भाई साहब भी उसमें उपस्थित थे। और मैं आपको ये बता दें, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी, ये आदरणीय शरद जी चौहान वनवासी कल्याण आश्रम के पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, प्रचारक है, वे बता रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि मैं भाई साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो जीवन पद्धति है, ये पूजा पद्धति है, उस पर एक प्रकार का आघात भी होता हुआ हमको दिखाई देता है। इसे रोकने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा इसके स्थापना के वर्ष से ही क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में भी अगर आप कुछ बताएं तो। वनवासी कल्याणम इसी को ध्यान में रख कर के वास्तव में बाला साहब देशपांडे ने स्थापना किया है कि जनजाति समाज का जो धर्म संस्कृति है, इस पर बहुत, यानी ये जो विदेशी मिशनरियां हैं, ये आकर के अपने समाज के लोगों को तहस नहस करने का प्रयास किया। इसका प्रारंभ तो पंडित रविशंकर शुक्ला से हो गया। तो कल्याण आश्रम अपने विभिन्न आयामों के माध्यम से, यानी गाँव में प्रकल्प चलता है, लेकिन सिर्फ प्रकल्प चलाना नहीं, हमारा उद्देश्य है जनजाति समाज के धर्म संस्कृति अस्मिता अस्तित्व की रक्षा करना। यानी जितना भी गतिविधियाँ हैं, 14 प्रकार की गतिविधियाँ हैं, सबका उद्देश्य यही है। करने का ढंग अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य यही है अपनी संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित बना रहे। ऐसा कल्याण आश्रम का 1952 से ही प्रयास है। धन्यवाद भाई साहब। और मैं अपने प्रेक्षकों को ये भी बता दूं कि भाई साहब जो है उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बीएससी कर रखी है और वे स्वयं भी जनजाति समुदाय से आते हैं। झारखंड की जो खरवार जनजाति है उस जनजाति से संबंधित भाई साहब है, इसलिए वो जो आज कह रहे हैं वो कोई गैर जनजाति आवाज़ नहीं है, वह जनजाति आवाज़ ही है। इसलिए और इसी के साथ में भाई साहब ये जो आस्था पूजा पद्धति, इनके अलावा जनजातियों के जीवन में और सुधार ना हो इस दिशा से वनवासी कल्याण आश्रम क्या कार्य कर रहा है, कुछ आयामों के संदर्भ में अगर आप बताएं तो। जनजाति समाज, ये जो जनजाति समाज के लोग हैं कल्याण आश्रम, उसके अस्मिता अस्तित्व को जगाने का प्रयास कर रहा है।
यानी उसमें एक जागृति आ जाएगी तो स्वयं विकास करना शुरू हो जाएगा। और ये आज ये दिखाई दे रहा है, जनजातीय समाज के नवयुवक नवयुवतियाँ आज स्वयं अपने धर्म संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए आगे निकल चुकी हैं। जगह जगह लोग खड़ा हो चुके हैं। अस्मिता को जगाना ये पहला उद्देश्य है। धन्यवाद भाई साहब। और ये विविध आयामों से भी जनजाति समाज का सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा से वनवासी कल्याण आश्रम सदैव कार्य कर रहा है। और इसकी स्थापना से 1952 में, जैसे भाई साहब ने कहा, कि तब से ही यह कार्यक्रम नियमित ढंग से विविध आयामों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अधिकारी श्री शरद चौहान जी भी है। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा भी कुछ आंदोलन इन दिनों में चलाए जा रहे हैं। उस संदर्भ में आप अगर कुछ बताएं तो आप उनके बाजू में चलो। भाई साहब ने जो बताया कि धर्मांतरण का काम चल रहा है, इस देश से मिशनरी तो चले गए 1947 में, मगर आज भी उनके पीछे जो चमचे हुए हैं यहाँ पर जो चर्च प्रणाली है, वो पूरे वाले हमारे जनजातीय समाज को बहलाकर फुसलाकर उनका मतांतर कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं। और जिसके चलते आज जो पूरे भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो हमें सुविधा प्राप्त हुई है जनजातियों के लिए, वो सुविधा ऐसे जो धर्मांतरित किए गए जो लोग हैं वो सब ले रहे हैं। इसीलिए जनजाति सुरक्षा मंच ने ये नारा दिया है कि ऐसे जो बोगस या फिर धर्म परिवर्तन कर कर ये जो पूरी सुविधा ले रहे हैं, उनको जनजाति सूची, जैसे 713 जनजाति सूची है, उसमें से उसका नाम डिलिस्ट करना चाहिए। और उनको जो सुविधा आरक्षण मिल रही है वो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 341 में जैसे एससी के बारे में कहा गया है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति धर्मांतरित होता है, क्रिश्चियन या मुसलमान हो जाता है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसे स्पष्ट रूप से कहा गया है। 342 आर्टिकल जो हमारे जनजाति समाज के लिए कहा गया है, उसमें यही सुविधा हो। इसीलिए पूरे देश भर में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा अभी एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें जनजाति समुदाय लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर अपना आवाज़ उठा रहा है। और ये सब आवाज़ जो है वो विभिन्न स्तर पर हमारा झगड़ा चल रहा है, कहीं संसद के माध्यम से, कई जो ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से। हाल ही में हमने लगभग 4.5 लाख पोस्ट कार्ड सभी जनजाति क्षेत्र से हमारे माननीय पंत प्रधान जी को कहा है, क्योंकि ये जल्द से जल्द अगर ये निर्णय नहीं होता है या सुविधा आरक्षण की जो हमारी जो 342 में अगर सुधार नहीं होता है, तो जनजाति के लिए जो जो सुविधा है वो और भी बेहतर कम होती जाएगी और धर्मांतरण अधिक तौर पर होता जाएगा। इसी के साथ आज जो मुसलमानों का जो आक्रमण है, क्रिश्चियनों का आक्रमण एक छुपे तरफ से है, मगर मुसलमानों ने जो आक्रमण किया वो सीधी तरह से हमारे बेटियों को लेकर जाकर लव जिहाद के माध्यम से घर जमाई बनकर वहाँ पर रहते रहते ज़मीन हड़पना, घर हड़पना, और साथ में जो संविधान के तहत जो लोक प्रतिनिधि की सुविधा मिली है वो भी ले रहे हैं। तो इसीलिए दोहरा संकट है। और इससे लिए वनवासी कल्याण आश्रम है, जनजाति की विभिन्न संगठन है और जनजाति सुरक्षा मंच निरंतर प्रयास कर रहा है। और हमें आशा है कि आने वाले दिनों में ये जो जनजातियों का आक्रोश है वो हमारे केंद्र सरकार की तरफ जो जनजाति के प्रति संवेदनशील है वो जल्द से जल्द ये कानून बनाए और जनजातियों के लिए बहुत बड़ी राह करे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। मैं आप दोनों का भी, हाँ, आप बहन जी आप अपना परिचय कराएं और आज इस कार्यक्रम में आपको आकर कैसा लगा ये बताएं। मैं गुजरात से हूँ, तापी जिला, नैना गामित। यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद हुआ। आज जो हमारा जनजाति समाज की अलग अलग पूजा पद्धति परंपरा है उसका दर्शन हुआ। हम छोटे थे तभी हमारे माँ बाप ये पूजा पद्धति करते थे। आज जो नई जनरेशन है ये पूजा पद्धति भूलते जा रहे हैं। तो और ये मिशनरी द्वारा जो विचार विमर्श डालकर गैर समझ उनमें मन में रखकर जो ये परंपरा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर से ये पूजा पद्धति परंपरा हम युवा जनरेशन को याद दिलाए और उनको पहचान दे। यही, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा खाना, और ये अभी जो नृत्य किया, बहुत आनंद आया। गुजरात से होकर भी आपकी हिंदी बहुत सुंदर है। आप इस कार्यक्रम को हम, अच्छा, हाँ, इस कारण हो सकता है। तो आज के कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम ये हमारी सारी जो बहनें हैं आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुकी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। और यह जो संदेश है वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जो चलाया जा रहा है
जनजाति समाज की अस्मिता, अस्तित्व और विकास के मामलों को लेकर के जो सदैव प्रयास हो रहे हैं वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा और जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा भी जो हो रहे हैं, यह जो संदेश है समाज के सभी हिस्सों तक पहुँचे, केवल जनजाति समाज तक ही सीमित ना रहे, इस दिशा से कोशिश करना हमारा सबका अवश्यंभावी दायित्व बनता है। आपने सुना, इसलिए धन्यवाद।